पिछले वीडियो में हम एंजाइमों का वर्गीकरण है वो पढ़ रहे थे। तो एंजाइमों के वर्गीकरण में जो सबसे पहला प्रकार का एंजाइम है वो पढ़ लिया था, वो था ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्टेज ठीक है। दूसरा एंजाइम है, इसकी हेडिंग लगानी है सभी को, ट्रांसफेरेजेज। ट्रांसफेरेज नंबर 2 है ट्रांसफेरेज। ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या होते हैं? देखो, एंजाइम क्रियाकारक के एक जोड़े, ठीक है, जो S1 या S1 के बीच एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है। यानी वे एंजाइम जो क्रियाकारकों के एक जोड़े के बीच एक समूह के स्थानांतरण को, एक जोड़े के बीच एक समूह को स्थानांतरित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये ट्रांसफेरेज एंजाइम के कार्य हो गए। तीसरा जो एंजाइम है, ठीक है, वो है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलिसिस होते हैं वे एंजाइम जो एस्टर ईथर पेप्टाइड कार्बन हेलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। एंजाइम जो एस्टर ईथर पेप्टाइड कार्बन या कार्बन हेलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का अपघटन करते हैं। हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो एंजाइम है वो है लाइगेज एंजाइम। नंबर 4 लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम जल अपघटन के अतिरिक्त एंजाइम क्रियाधारकों से समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। यानी ये एंजाइम है
वो जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधि से समूह को अलग करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो ये एंजाइम जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधि से जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधि से क्रियाकारकों के समूह को अलग करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये लाइगेज एंजाइम हो गई। इसके अलावा जो अगला एंजाइम है वो है आइसोमेरेज एंजाइम। लाइड है आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय, ठीक है, वह स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, वे एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय, व स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को प्रेरित करते हैं, आइसोमेरेज एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट प्रकार का जो एंजाइम है वो है लाइगेसेज एंजाइम। ठीक है, यह एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जोड़ने को प्रेरित करते हैं। यह एंजाइम दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम हो गए। तो ये सहकारक, सॉरी, ये है लाइगेसेज एंजाइम है, वो कंप्लीट हो गया। तो इतना पढ़ लिए। अब देखो अगला जो पॉइंट है अपना वो है एंजाइमों का वर्गीकरण। ऑक्सीडिडेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलिसेज, लाइगेज, आइसोमेरेज और लाइगेसेज, ये एंजाइम है वो कंप्लीट हो गई। अगला जो पॉइंट है वो है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं।
यानी ऐसे पदार्थ जो जीवों के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है, या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जंतुओं में इन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए विशिष्ट अंग व अंगतंत्र पाए जाते हैं। पादपों में इसके लिए कोई अंग नहीं होते। पादप इन्हें अहानिकारक अवस्था में पत्तियों, छाल, बीजों, जड़ एवं फलों आदि में संचित रखा जाता है। जब ये पादप भाग से झड़कर अलग होते हैं तब ये पादप इनसे छुटकारा पाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पादपों के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पादपों में पहले प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है उनको बोला जाता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। इन्हें एल्केलॉइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को एल्केलॉइड भी कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यानी पेड़ पौधों के लिए तो हानिकारक है लेकिन हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। इन एल्केलॉइडों के द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो बनाई जाती है। जैसे कि एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ पेड़ पौधों के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कुनेन। यह सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। कुनेन है, ये सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है कुनेन। इसके द्वारा मलेरिया रोग के लिए औषधि बनाई जाती है। और कुनेन है, इसके द्वारा मलेरिया रोग के लिए जो दवाई है, औषधि है, वो बनाई जाती है। अगला है मार्फिन। यह पेपेवर सोमनीफेरम, जिसे अफीम भी कहते हैं, नामक पादप के कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा दर्द निवारक दवा, निद्राकारी औषधियों का निर्माण किया जाता है। तो अफीम है, उसके द्वारा दर्द निवारक दवा है, निद्राकारक औषधि है, वो बनाई जाती है। और अफीम के पादप में कौन सी एल्कलॉइड पाई जाती है? मार्फिन। ठीक है। फिर अगला एल्कलॉइड है एट्रोपिन। यह एट्रोपा बेलाडोना नामक पादप की जड़ों से प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा आँख की पुतली की दवाई बनाई जाती है। इसके द्वारा आँख की पुतली है, उसकी दवाई बनाई जाती है एट्रोपिन के द्वारा। अगला एल्कलॉइड है रेसरपिन। यह राउल्फिया सर्पेंटाइना पादप की जड़ों से प्राप्त होता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना, इससे उच्च रक्तचाप की औषधि बनाई जाती है। और इसके द्वारा उच्च रक्तचाप की औषधि है वो बनाई जाती है। अगला एल्कलॉइड है वो है निकोटीन। यह तंबाकू में पाया जाता है। इससे दर्द निवारक औषधि बनाई जाती है। निकोटीन है वो तंबाकू की में पाया जाता है। ठीक है। और इस तंबाकू के निकोटीन के द्वारा दर्द निवारक औषधि है उसका निर्माण किया जाता है। अगला है थीन। यह चाय की पत्तियों में पाया जाता है जो उत्तेजना उत्पन्न करता है। फिर अपशिष्ट पदार्थ को दो भागों में बांटा था। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, अब है विनाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। ये कौन कौन से हैं देखो, ये जल में घुलनशील होते हैं जैसे गोंद। ये है सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति के अपघटन से बनता है जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। यह खेजड़ी, बबूल व किंकर के तनों से प्राप्त होता है। अगला विनाइट्रोजनी अपशिष्ट है टेनिन। यह पादपों के तनों से स्रावित होता है। इसका उपयोग चमड़े को मुलायम करने में किया जाता है। इसके बाद अगला है रेजिन। यह रेजिन नलिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हींग एक प्रकार का रेजिन है जो फेरुला ओसोफाइटिडा पादप से प्राप्त होता है। यह हींग के पादप का वैज्ञानिक नाम है फेरुला ओसोफाइटिडा। अगला विनाइट्रोजनी पदार्थ है रबर शीर या लेटेक्स। कुछ पादपों के तनों में रबर शीर नलिकाएं पाई जाती है जिनमें दूधिया या भूरे रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसे फाइकस इलस्टिडिया एवं हीबिया ब्रेजियोलेंसिस पादप से प्राप्त लेटेक्स का उपयोग रबड़ बनाने में किया जाता है। इनके अलावा यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में भी लेटेक्स पाया जाता है जिसका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इन्हें पेट्रोपादप कहते हैं। और विनाइट्रोजनी का लास्ट पॉइंट है खनिज क्रिस्टल। कुछ पादपों की पत्तियों के कई विभिन्न भागों में सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम ऑक्सलेट आदि के क्रिस्टल जमा रहते हैं। जैसे
नेरियम या कनेर, बरगद आदि की पत्तियों में खनिज क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी नाइट्रोजनी एक्सिस पदार्थ है होते हैं। खनिज क्रिस्टल है, रबर सीर है, रेजिन है, लेटेक्स है, ठीक है, गोंद और टेनी।